Hello बच्चों, let's read this question. The question says ADH or vasopressin is enzyme that hydrolyzes peptide. तो ADH की हम बात करें और vasopressin की बात करें, ठीक है. ADH stands for anti diuretic हार्मोन, ठीक है. यानी डाययूरेसिस का एंटी है ये, ठीक है. डाययूरेसिस. अब डाययूरेसिस क्या होता है कि हमारी बॉडी से फ्लूइड का लॉस होना इन फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है. जो हमारा यूरिन का आउटपुट है वो इंक्रीज होता है डाययूरेसिस से, तो उसका एंटी है, यानी यूरिन के आउटपुट को कम करता है ये, ठीक है. यानी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा लेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, सो दैट जो यूरिन का आउटपुट है वो कम हो, ठीक है. वाटर की क्वांटिटी उसके अंदर कम हो, ठीक है. तो एंजाइम दैट हाइड्रोलाइजेस पेप्टाइड्स, ये इनकरेक्ट हो जाता है एडीएच के लिए. देन be given a hormone secreted by pituitary that promotes रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. तो ठीक है. अब ये बेसिकली पिट्यूटरी हार्मोन इसको रिलीज करता है, इसको प्रोड्यूस नहीं करता है. एडीएच जो है ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, यानी हाइपोथैलेमस इसको बनाता है. हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि इसको बनाता है, ठीक है. और पिट्यूटरी क्या करता है, उसको रिलीज करता है, ठीक है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज करता है और ये प्रमोट करता है रीएब्जॉर्प्शन को. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि दिस इज डीसीटी एंड दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है. लेट्स से कि ये डीसीटी है और ये कलेक्टिंग डक्ट है, इस तरीके से, या कलेक्टिंग टिब्यूल है. तो यहाँ से क्या करेगा, वाटर को वापस से ब्लड के अंदर वापस से रीएब्जॉर्ब करा लेगा, ब्लड के अंदर भेज देगा, राइट. तो हमारे इससे क्या होगा कि बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो मेंटेन हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट जा रहा है वेजोप्रेसिन और एडीएच के लिए. वेजोप्रेसिन नाम क्यों दिया गया इसको, एडीएच का तो मीनिंग हम समझ चुके हैं. वेसोप्रेसिन नाम क्यों दिया गया, बेसिकली वेसो का मतलब है वेसल्स, यानी वेसल्स को प्रेस कर देगा. अब हम अगर फॉर एग्जांपल ये पाइप का, ठीक है, पाइप के अंदर जिसमें वाटर फ्लो रहा है उसमें हम उसको प्रेस करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है पानी का. सिमिलरली अगर हम वेसल्स को प्रेस करते हैं तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. तो वेसोप्रेसिन क्या करेगा, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज कर देगा. सिमिलरली एडीएच भी क्या कर रहा है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा के ब्लड का प्रेशर इंक्रीज ही तो कर रहा है. तो दोनों का काम एक ही है, इसीलिए एडीएच को वेजोप्रेसिन भी कहा जाता है. तो बी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है हमारा. सी गिवन है हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना ग्लूकोज के अंदर, ठीक है. तो एडीएच उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. डी गिवन है एनर्जी रिच कंपाउंड कनेक्टेड विद मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं करवाएगा, एडीएच मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाता है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 241 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.